बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 99 न्यूज़ के साथ मैं हूं महक। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान अल सानी ने दोहा में इसराइली हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दिया। इसराइली हमले के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कतरी वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया कि वो इसराइली हमले के हक का जवाब महफूज रखते हैं। उन्होंने इसराइल को पैगाम दिया कि उनका मुल्क इस वाक़ये को हरगिज नहीं भूलेगा। मुल्तान की सूरत हाल तशवीशनाक। अगले 3 दिन का बड़ा चैलेंज जनूबी पंजाब है। DGPD MA इरफान अली काठिया ने सैलाब के हवाले से जनूबी पंजाब की सूरत हाल को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू मरकजी कैंप भी सैलाबी पानी में डूब गया। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर का कहना है कि बहराएं टूटने से पानी शहरी आबादी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अवाम को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। फ्लड अलर्ट जारी। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में सैलाबी पानी छोड़ने से मुतल्लिक इत्तला दे दी, जिसके बाद वजारत आबी व वसाइल ने सैलाबी अलर्ट जारी कर दिया है। हुकूमत का सनतकारों को नैब, FIA और FBR से तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला। इस्लामाबाद हुकूमत ने मौजूदा सनती पॉलिसी के तहत सनती बिजली के टैरिफ से क्रॉस सब्सिडी खत्म करने और पीक रेट्स को मनसूख करने का फैसला किया है, ताकि बरामदात में इजाफा किया जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 99 न्यूज़।